पटरी पर एक युवक का आधा शरीर पटरी के इस पार था, आधा शरीर पटरी के उस पार और पटरी के ऊपर ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन और पटरी के बीच में युवक का शरीर बुरी तरीके से फंसा हुआ है और फिर भी उस युवक को जिंदा बचा लिया गया है। एक कहावत है कि जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। हिंदी में कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक यही हाल कल भागलपुर स्टेशन से देखने को मिला है। एक युवक जो पटरी पर बुरी तरह से फिसल के गिरता है, आधा शरीर पटरी के उस पार चला जाता है, गर्दन और उसका जो कंधा वाला एरिया है वो पटरी के बीच में चला जाता है और ऊपर से ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन के एंगल से उसका और पटरी के बीच में उसका शरीर बुरी तरीके से फंसा होता है और फिर भी वो युवक बच गया है। अब ये पटरी और ट्रेन के बीच में गया कैसे और उसको बचाया कैसे गया, पूरी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। भागलपुर स्टेशन पर एक घटना होती है जहां पे एक ट्रेन खुलती है और एक युवक ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में फिसल जाता है। वो जो प्लेटफॉर्म होता है उस तरफ से नहीं चढ़ता है, बल्कि जो पटरी वाला साइड होता है उधर से चढ़ने का प्रयास करता है। ट्रेन खुल चुकी होती है, धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ रही होती है और उस समय वो चढ़ने के क्रम में फिसलता है और फिसल कर सीधे ट्रेन और पटरी के बीच में जाकर वो घुस जाता है। अब यहाँ पे एकदम करिश्मा ही कह सकते हैं कि ऐसे वो गिरता है कि वो ट्रेन और पटरी के बीच में घुसता है और उसके बाद जो ट्रेन पे आप नीचे देखते होंगे कि चक्के के आगे जो पहिया होता है उसके आगे पेटी जैसा वो बना होता है, उसके बीच में जाके उसका शरीर फंस जाता है। ट्रेन चल रही होती है, वो स्पीड पकड़ चुकी होती है। अचानक से स्टेशन पर शोर मचता है कि युवक फंस गया, युवक फंस गया। ड्राइवर को पता चलता है, आगे से वो इशारा किया जाता है, वो ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकता है। अब यहाँ पे गनीमत ये था कि वो पटरी में जिस एंगल से फंसा हुआ था, ट्रेन का जो पेटी जैसा बना होता है उससे, इसके चलते वो पटरी पे फिसल रहा था। नहीं तो अगर वो पटरी वो वाला हिस्सा क्रॉस करता और पीछे से वो ट्रेन का पहिया आ जाता तब वो कट सकता था, लेकिन वो फंसने के चलते ट्रेन पे फिसलते आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर को जब ये शोर सुनाई दिया उसने ट्रेन को रोक दिया। उसके बाद रेलवे की टीम वहाँ पे पहुंची, आरपीएफ की टीम वहाँ पर पहुंची और सब लोगों ने मिलकर जब उसको खींचने का प्रयास किया तो वो इतने बुरे तरीके से फंसा हुआ था कि अगर वो उसको पीछे खींचा जाता तो उसकी जान जा सकती थी। एकदम आधा शरीर ट्रेन के पटरी के उस पार फंसा हुआ है और आधा शरीर ऊपर से ट्रेन का भार उसके ऊपर एकदम पड़ा हुआ है, मतलब उसको खींच के निकाला नहीं जा सकता था। फिर उसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद रेलवे की जो आरपीएफ की टीम थी और जो रेलवे के कर्मचारी थे, जो गार्ड, ये सब मिलके ट्रेन को पीछे करवाते हैं। और जब ट्रेन पीछे हुआ तो उसके पीठ वाला हिस्सा हालांकि बहुत छिल गया है, लेकिन वो ट्रेन पीछे हुआ तब जाके वो एंगल से आदमी बाहर निकला है। हालत उसकी बुरी तरीके से एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन उसको जिंदा बचाया गया। उसके बाद वहाँ पे पड़ोस में जो मायागंज अस्पताल है उसमें उसको ले जाकर भर्ती करवाया गया है और अब उसकी हालत एकदम स्थिर हो गई है। वो उसकी हालत जो है ठीक हो रही है, वो उसकी जान मतलब कुल देखा जाए तो बच चुकी है। और ट्रेन में बुरी तरीके से फंसने के बाद एकदम पूरा ट्रेन का भार उसके ऊपर आने के बाद पटरी के बीच में आधा सा गर्दन ट्रेन पटरी के पार पहुंचने के बाद भी युवक को बचा लिया गया है। और इससे यही जो एक कहावत है कि अगर भगवान किसी को मारना ना चाहे तो उसको कोई किसी तरीके से मारा नहीं जा सकता है। बहरहाल युवक की हालत स्थिर है, वो बच गया है। लेकिन ये कहावत है कि अगर आप गलत तरीके से, इसीलिए आपको बार बार रोका जाता है कि आप ट्रेन पे चढ़े तो प्लेटफॉर्म की तरफ से चढ़े। वो पटरी की तरफ से चढ़ने के क्रम में और ट्रेन खुलने के बाद चढ़ने के कारण वो मरते मरते बच गया है। फिलहाल ये युवक की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।